हेलो स्टूडेंट्स, हम लेसन 4 कर रहे थे सत्ता के वैकल्पिक के अंदर अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर्स। उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चीन के साथ भारत के संबंध। हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा, कैसे चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था का विकास किया। पहले उसने साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया। साम्यवादी व्यवस्था के अपनाने के पश्चात क्या उसकी कंडीशन रही और उसने किस प्रकार अपनी सभी चीज़ों का एक तरह से निजीकरण किया और किस तरह से अपना विकास किया। अब बेटा चीन के भारत के साथ संबंध हम पढ़ेंगे। इसमें मेन बात यह है कि अब जो चीन है, चीन ने अपनी जो अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे विकास किया था, तो उसके बलबूते पर चीन अपने आसपास के जो उसके पड़ोसी देश थे, जो उसके निकटवर्ती क्षेत्र थे, उनमें उसने अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव जमा लिया। वो उन देशों के मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता था कि जो उसके निकटवर्ती देश थे उसकी सारी बात मानते थे और उसको मतलब कि जो वो कहता था उसकी बातों को मानते थे, उसको पूर्ण रूप से सहयोग देते थे। एक तरह से अगर वो उसको मतलब उसकी बातों को मानते या कुछ टैक्सेस वगैरह कुछ कर वगैरह चुकाते थे, तो एक तरह से वो उसके साथ अच्छे संबंध बना कर रखता था। नेक्स्ट हम बात करें चीन और भारत दोनों का प्रभुत्व राजनीतिक स्तर पर नहीं, जबकि राजनीतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरातल पर भी था। इधर से लगातार जो भारत था वो अपनी शक्ति का प्रसार करने में लगा हुआ था। वो भी अपने आप को राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से मजबूत कर रहा था और उधर से चीन भी अपना प्रभाव मतलब कि जो उसके आसपास के देश थे विश्व पर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद हम बात करें बेटा भारत और चीन के संबंधों की। भारत को आज़ादी मिलने के पश्चात या जो भारत गुलाम था, उपनिवेश था ब्रिटेन का, उससे आज़ादी मिलने के बाद ये लग रहा था कि अब जो भी ये आसपास के विकासशील देश हैं या जो किसी न किसी के उपनिवेश रहे हैं वो आपस में मिलकर रहेंगे। और इसी के चलते आज़ादी के बाद जो भारत है उसने नारा दिया, उसके अंतर्गत एक नारा बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। वो नारा था बेटा हिंदी चीनी भाई भाई। हिंदी चीनी भाई भाई जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। लेकिन जो ये नारा था इस नारे को गलत साबित कर दिया चीन ने, क्योंकि चीन ने भारत में सैन्य हस्तक्षेप किया और दोनों के संबंधों में कटुता आई। पहली बार तो प्रॉब्लम जब हुई बेटा, वो प्रॉब्लम हुई थी 1950 में। चीन के द्वारा तिब्बत पर अधिकार जमाने की कोशिश की गई और भारत चीन सीमा पर मतलब कि जो बस्तियां थी वो स्थापित की गई। और जब उसने ऐसा किया तो भारत ने उसको ऐसा करने के लिए मना किया, तो उनके संबंधों में वहाँ से थोड़ी कड़वाहट आई। दूसरा क्या था आपका बेटा कि भारत और चीन के बीच सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई वो अक्साई चीन को लेकर आई थी। अक्साई चीन अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र और जो आपका लद्दाख का अक्साई चीन का क्षेत्र है, वहाँ पर क्या हुआ बेटा, चीन ने अपनी कुछ मतलब कि सैन्य उसका निर्माण कर लिया था, ग्रुप्स का या हम कहें बस्तियों का, या अपनी छावनी बना ली थी, जिसकी वजह से भारत ने उसको ऐसा करने के लिए मना किया। जब चीन नहीं माना या चीन ने मतलब कि इसके विरोध में, जब भारत ने उसका विरोध किया था तो इसके विरोध में चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। चीन ने 1962 में भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। भारत को इस बात का एहसास नहीं था कि चीन के द्वारा ऐसी कार्रवाई की जाएगी और इस युद्ध में भारत की हार हुई और भारत की जान और माल की काफ़ी हानि हुई थी। फिर बेटा 1970 तक मतलब कि 1962 में ये युद्ध हुआ था और 1970 के दशक में चीन ने अपनी नीतियों में कुछ फेर बदलाव किया। उसने वैचारिक मुद्दों के स्थान पर अब बेटा व्यवहारिक 1970 के दशक में उसने
वैचारिक मुद्दों के स्थान पर व्यवहारिक मुद्दों की तरफ ध्यान हुआ। उसके बाद सीमा विवाद को लेकर बेटा दोनों के बीच में वार्ताओं की जो श्रृंखला थी वो शुरू हो गई। कहने का मतलब ये है कि भारत के जो बड़े बड़े नेता थे, भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने दौरा किया चीन के भी जो राष्ट्रपति थे, नेता थे, उन्होंने भारत का दौरा किया। दोनों के बीच में वार्तालाप हुई और जो उनके बीच में मतभेद था उस मतभेद को दोनों ने सुलझाने की कोशिश की। इसी के चलते बेटा क्या हुआ कि दोनों के संबंधों को सुधारने के लिए हमारे यहाँ से जैसे राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया, उसके पश्चात बेटा भारत और चीन के संबंधों के बारे में अब बेटा नॉर्मल होते चले गए। अब भारत और चीन के साथ बहुत ज़्यादा व्यापारिक जो संबंध है दोनों के बीच में वो काफ़ी सुदृढ़ होते चले गए। ये कहें हम 1999 से लेकर 1992 में मतलब से लेकर भारत चीन व्यापार 30% सालाना वृद्धि हुई बेटा, कि हर साल जितना उसके साथ चीन के साथ व्यापार करता था उसमें 30% की जो बढ़ोतरी है वो सालाना होती रही। और दोनों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार बहुत ही जोर पकड़ता चला गया। वो व्यापार आपका विज्ञान के मामले में हो, टेक्नोलॉजी के मामले में हो, और ये कहेंगे बेटा विज्ञान, तकनीक या इसके अलावा सांस्कृतिक इन चीज़ों का खूब आपस में लेना देना हुआ और दोनों के बीच में मतलब कि जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होती चली गई। और दोनों के बीच में मतलब कि एक तरह से सामंजस्य दोनों ने आपस में बिठाने की कोशिश की। लेकिन 2017 के बीच में फिर दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम आ गई। 2017 था उसमें डोकलाम विवाद हुआ। डोकलाम विवाद क्या था बेटा? भूटान में ट्राई जंक्शन बिंदु है आपका, ट्राई जंक्शन बिंदु, जो बेटा एक तरह से भारत को और आपका क्या कहते हैं भारत को, चीन को और भूटान को जो आपस में जोड़ता है, जिस पर लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है भूटान को लेकर और चीन को लेकर कि ये जो जगह है ये किसकी है। ये एक पठार है बेटा यहाँ पर डोकलाम का, तो ये किसका है, जिसका जो सॉल्यूशन है वो नहीं निकल पाया है। आज़ादी के टाइम तो ये कह दिया था कि बेटा ये भूटान का पार्ट है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आज़ादी से पहले, लेकिन आज़ादी से पहले की बातों को नहीं माना चीन ने। और चीन ने बेटा 2017 में जो ये ट्राई जंक्शन था इसके ऊपर एक सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। और बेटा जो भूटान है और भारत है उनके जो संबंध है, राजनीतिक संबंध, वो बहुत अच्छे हैं। और भारत ने ये वादा कर रखा है कि अगर भूटान के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो उसकी हर प्रकार से हेल्प करेगा। और दूसरी ये बात थी कि अगर चीन वहाँ पर सड़क निर्माण करता है तो भारत की सारी गतिविधियों पर वहाँ से नज़र रखी जा सकती है चीन के द्वारा। वो भी भारत के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी। इस सब के चलते भारत ने इस चीज़ का विरोध किया और दोनों के बीच में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई चीन और भारत के बीच में कि अब उनके बीच में युद्ध होने वाला है। लेकिन वो युद्ध विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों के कारण, या मान लो कि भारत का अमेरिका जैसे जो विश्व की महाशक्ति थी उन्होंने सहयोग दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो डोकलाम का विवाद है वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उसमें थोड़ी सी शांति आ गई। उसके बाद फिर भी मतलब कि जो हमारा चीन है और जो भारत है उनके जो व्यापारिक संबंध है वो लगातार चलते रहे, चाहे वो संचार में हो, चाहे वो परिवहन के मामले में हो। और हम ये भी कहें कि जो चीन है वो भारत के ऑपोजिट में पाकिस्तान को परमाणु हथियार बनाने के लिए जो सुविधाएं हैं या उनको जो मदद है वो पूरी तरह से करता है। ये भी दोनों के बीच में विवाद का एक मुख्य कारण है। इसमें बेटा हम करंट के भी पॉइंट डाल सकते हैं, जैसे आजकल जो आपका
कोरोना वायरस चल रहा है वो भी चीन की देन है, जिसकी वजह से जो भारत है वो जो चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी भी भारत और चीन के संबंधों में हम लिख सकते हैं कि उसकी वजह से विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो रही है, आर्थिक मंदी की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। तो वो सारे पॉइंट्स भारत चीन संबंधों के अंदर हम डाल सकते हैं। इस प्रकार हम ये कह दें, मेन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट्स दोबारा कर देती हूँ बेटा, कि भारत और चीन के संबंध है वो स्टार्टिंग में सही थे, लेकिन आज़ादी के बाद भारत ने हिंदी चीनी भाई भाई का भी नारा दिया, लेकिन तिब्बत के मामले को लेकर और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अक्साई चीन को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ, चीन के और भारत के बीच में, जिसकी वजह से 1962 का युद्ध हुआ जिसमें भारत की हार हुई। उसके बाद जो अपनी विचारधारा है चीन ने चेंज की और उसके पश्चात दोनों देशों में शांति बनाने की कोशिश की गई। दोनों ने एक दूसरे देशों की यात्रा की, आपस में विभिन्न चीज़ों में जो व्यापारिक संबंध है भारत ने और चीन ने वो मजबूत किए। फिर 2017 में दोनों के बीच में डोकलाम विवाद हुआ, जो भूटान के ट्राई जंक्शन बिंदु था उसको लेकर। फिर उसके बाद हम ये कोरोना वाला पॉइंट डाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक भी और हमारा चैप्टर 4 भी यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।